हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? भाई आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज इतनी प्यारी धूप निकली हुई थी तो मैंने कहा धूप में ही खड़े होकर गुड मॉर्निंग करते हैं और ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। देखिए कितनी प्यारी धूप निकली बढ़िया आज। भाई मन खुश हो जाता था, धूप निकली हुई है। और कल के कपड़े थे वैसे तो सूख गए थे, बट मैंने कहा थोड़ी बहुत धूप लगवा देती हूँ। और सामने गुरुद्वारा साहिब जी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो धूप निकल जाती है ना फेस पे, ऑटोमेटिकली अपने आप स्माइल आ जाती है। गर्मियों में हम लोगों को होता है धूप आ रही है धूप आ रही है, बट सर्दियों में ना धूप की वैल्यू पता चलती है। कल बहुत थोड़ी सी धूप निकली थी, आज तो बहुत अच्छी निकली हुई है। तो बहुत अच्छी लग रही है, ऐसे धूप सेकना ना बहुत अच्छा लगता है। बट हमारी ना उस वाली बालकनी में धूप नहीं आती। एंड इधर हमारा अभी कुछ ऐसा है नहीं कि हम यहाँ पे धूप बैठ के सेक सकें। तो वही मैं मन्नू को कह रही हूँ, मैं कि इस वाली बालकनी में बहुत प्यारी धूप आ रही है, बट हम अंदर वाले रूम में होते हैं। ठीक है, आगे आगे इस रूम को भी सेट करवाते हैं धीरे धीरे, सो दैट हम आगे इधर भी गर्मियों सर्दियों में बैठ सकें और धूप के मज़े ले सकें। तो फिलहाल तो जाती हूँ मैं नीचे, ब्रेकफास्ट एंड ऑल की करती हूँ तैयारी। तो आइए गाइस दिवाली ब्लॉग की करते हैं हम शुरुआत। ब्रेकफास्ट पे गाइस आज बना रही हूँ मैं परांठे। जो परांठे बना रही हूँ वो आज मैं पहली बार बना रही हूँ। इसके ये जो हरा लहसुन आता है ना, मुझे इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। सो मैंने इसको फ्राई कर लिया था, तो परांठे ना बन चुके हैं। तो ये 2 परांठे और बनाने हैं बस मैंने। तो साथ साथ सिम पे रखी हुई है चाय, बस दूध डालती हूँ इसमें, इसे भी कर देती हूँ सेम। तो आज इसके बना रही हूँ परांठे। तो मेरे को ना इसके परांठे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। पहली बार ना मुझे कंचन मासी ने खिलाए थे हरे लहसुन के परांठे। और मासी कह रही थी तो खा के देखते को बहुत अच्छा लगा। जब शादी से बहुत पहले, जब मासी घर में रहने जाती थी तब खिलाए थे। सो शादी के बाद मम्मी ने भी यहाँ पे 2-3 बार बनाए हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैं लेकर आई थी, मैंने कहा चलो अब मैं पहली बार बनाती हूँ। तो फर्स्ट टाइम बनाया, देखते हैं कैसे बने हैं, मन्नू को कैसे लगते हैं। मन्नू को तो मैं बोलूँगी प्याज के परांठे हैं, लहसुन का तो भी नाम ही नहीं लेता। मम्मी ये ग्लव्स कितना बड़ा बना है देखना। ये बड़ा बन गया। ये मेरा हाथ गाइस ये रहा, और ये ग्लव देखना तो बहुत बड़ा बना हुआ है। हाँ, ये जंबो जंबो ग्लव बन गया। अब ये मैं बना रही हूँ छोटा। एक और अगर सही बन गया तो और बना दूंगी दूसरा, नहीं तो छोड़ दूंगी। ये फर्स्ट वाली बनाया ना, बना तो सही है, बना सही है, बस पर बड़ा ये बन बड़ा गया। बन गया। किसी का हाथ मोटा उसको आएगा। हम्म, अब ये बना रही हूँ मैं छोटा। अब देखो ये सिमटा हुआ भी लग रहा है। ये ना, ये मैं बना रही हूँ 11 नंबर पे। हम्म, ये बनाया था 10 नंबर में, मोटी सिलाई थी। अब ये और मोटी ऊन थी, अब ये पतली ऊन पे हाँ बना रही ये हूँ। मुझे ये लग रहा है, मैं कहीं मोटी ऊन का भी लग रहा है। अब मैंने कहा आज इसको बनाती हूँ। हम्म, चलो अभी अब ये ऐसे वाला। ना कंबल में ना खाली बैठ बैठे टाइम पास नहीं हो रहा, या टीवी चलाओ, माता के भजन देखो। अब ये ऊन भी नीलाई पड़ी हुई थी, ये परी की बनाई थी ना तब पड़ी हुई थी। मैंने कहा चल बनाती हूँ, अगर सही बन गया तो और बना दूंगी। अरे आज किसी का कमेंट आया हुआ था, कह रहे थे अपनी मम्मी को मना करा करो कि ये नीटिंग ना करा करे, इससे ना इसके रेशे से भी ना अस्थमा बढ़ता है। पता नहीं, मैंने हाँ, मेरे को पहले भी किसी ने कहा था, मैं कहा हमें जो पता नहीं लेकिन मम्मी मैं इतना को। तो बनाते नहीं, घंटे 10 घंटा 2 घंटा बना लिया बच्चों के, सारे दिन तो बनाती नहीं। यह है कि कंबल में बैठे हुए थोड़ा दिल कर जाता है। ये भी देखो ये वाला अब सही पता नहीं बन क्या रहा है। सूझा, मैंने कहा दस्ताना बना के देखती हूँ। मैं ऊन नहीं खरीद के लाई, पड़ी हुई थी ऊन, तो मैंने कहा चल बनाती हूँ। पर ये इसकी तो उम्मीद लग रही है कि सही अब ये बन अंगूठा जाएगा। बना रही हूँ मैं ये। हाँ, क्योंकि नीचे से तो सही बना हुआ है, सिमटा हुआ बना हुआ है ये। अब ये देखना नीचे से तो सिमटा हुआ है, बाकी ग्लव से थोड़ा तो बड़ा होता ही है। देखो ये देखो, ये तो सिमटा हुआ लग रहा है। ये डालने के बाद पता चलेगा बन तो सही रहा है। बट फिंगर्स का ध्यान देना पड़ता है ना इसमें तो। हाँ, अरे फिंगर्स ये बनाना तो आसान है, हाँ, यहाँ हाँ। उंगलियों में आकर दिमाग लगाना पड़ता है। ये तो कितना बड़ा ये तो किसी को मारने के काम आए ये पटक। उसको देखो ना परी को, मेरा भी दस्ताना बना दो। अरे मैंने कहा परी बाजार से मिल जाते हैं। मुझे कह रही आपको पता है दादी मेरे लिए बना रही है। मैंने कहा वो आई अच्छा। ना कह रही है मेरी स्वेटर है ऐसी, तो ये मेरे जैसे बना रहे हो। मैंने कहा आपका बना। अब क्या कहें, बच्चे को खुश तो रखना है। बस रेडी भी गया, मतलब नाइट सूट के नीचे नाइट सूट है, उसके ऊपर ये शॉल पहन ली, बिकॉज इससे ना गर्मी गर्मी से रहती है। तो मन्नू आए थे, कह रहे थे सारा दिन घर पे बैठी पड़ी है, तो ऐसा कर चलते हैं बाहर कहीं पे। तो मैंने कहा चलो ये फेस ट्रैकिंग अनेबल हो गई है ना, तुम यहाँ आओ, यहाँ ठीक रहोगे। हाँ, सो कह रहे चलो निकलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं बस फटाफट शॉल पहनी,
कितने जाना है फिर? कहीं जहाँ बोलो तुम, खाना खुना बाहर से आज खाते हैं। बाहर से खाना है? नीचे भिंडी बनी है, मम्मी ने भिंडी बनाई है। भिंडी खाने का मन नहीं है आज। मम्मी आज डांट देंगे। आज दोपहर को भी गाइस, आज दोपहर को भी क्या हुआ, आज दोपहर को भी हम लोगों ने खाया ही नहीं, भूख ही नहीं लगी। आज पता नहीं क्या हो गया। दोपहर को मन्नू तो चले गए थे, फिर मैंने भी कुछ खाया ही नहीं। मन्नू कह रहे मैंने भी कुछ इतना खाना है नहीं। अब मन कर रहा है कुछ बाहर का खाएं। बाहर का भी वो खाएंगे जो चाप वगैरह या पनीर वगैरह कुछ सब्जी बढ़िया। चलो गाइस लेके आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाहर चल के। बाहर निकले थे भाई, स्कूटी पे तो हालत बुरी हो गई, फ्रीज हो गई। मैंने वाली शॉल ना पूरी अच्छे से कवर कर दी। इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है, इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है। मैंने ना मुझे 2-3 दिन से बोल रहे थे रात को निकलते निकलते, मैंने कहा नहीं भाई ठंड में घर में ही सही है, बाहर निकलते ठंड लग जाती है। अब बस निकले हैं, एक राउंड मारते मेरी कुल्फ़ी जम गई है। तो हमने पहले सोचा होता कि मन्नू कहते हैं सोया चाप खाने का मन है, सोया चाप खाते हैं। बट जैसे ही निकले तो देखा आज वेडनेसडे मार्केट लगी थी। आप लोगों को पता होगा जो छोले भटूरे तो मुझे मार्केट वाले ही अच्छे लगते हैं। पता नहीं क्यों मेरे आगे कोई भी छोले भटूरे रख दो मैं नहीं खा सकती। मेरे को लिए पता नहीं मार्केट वाले ही अच्छे लगते हैं। तो बस मन्नू लेकर ही आए हैं, तो हमने यही डिसाइड करा कि यही खाते हैं। एक ही प्लेट लाए हो? लाए हम दूसरे भी लाए। अच्छा ला रहे हो ना, मैंने कहा वही। सो एक प्लेट तो आ गई है, दूसरे भी मन्नू ला रहे हैं। मैं कहा छोले भटूरे खाते हैं, घर जाके बनाती हूँ गर्मा गर्म कॉफ़ी पीते हैं अपना कोई आराम से सीरीज़ देखकर, फिर वीडियो एडिट करके सो जाएंगे। भाई मैंने मन्नू को मना कर दिया, मैं कहा मुझे मत बोलना अब रात को निकलने के लिए। तो बस बहुत सच में गाइस बहुत ज़्यादा ठंड है, मेरी हालत बुरी हो रही थी इस समय। तो वहाँ गए मसूरी वगैरह, मैं कहा वहाँ पे तो चलो 2 दिन की ठंड अच्छी लग रही थी। ये हम यहाँ आए, मसूरी का वेदर इधर हमारे पीछे पीछे आ गया। गाइस मसूरी गए थे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है वहाँ से भी ज्यादा ठंडा है। मुझे भी यही लग रहा है, मैं कहा वहाँ पे भी इतनी ठंड नहीं थी, ऐसे कांप नहीं रहे थे, हम बाहर निकलते घूम रहे थे ना मजे से, पैक होके घूम रहे थे। यहाँ पर ठंड बहुत हो रही है। हाँ, पर वो हम गए थे देखो नवंबर में, हाँ। अब ये जैन आ गया है, अब तो वहाँ पे और ठंड हो गई होगी। तो गाइस हुआ क्या, आज खाने गए थे चाप और पनीर की सब्जी। रास्ते में हमें नहीं पता था कि आज मार्केट में लगी है छोले भटूरे। तो बस मूड चेंज हो गया। मैडम कह रही कि आज छोले भटूरे खाने गरम छोले भटूरे खाने का अलग ही मजा है, सर्दी ठंड में मजा है ना। हाँ बस चलो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं पेट पूजा। अरे दादू आ गए, दादू को दिखाए हो? चल दिखा दे दादू को। कान में बता रही मच्छर पकड़ने लग गई। अच्छा बता परी क्या हो गया? मच्छर छोड़ परी, इम्पोर्टेंट बात बता दादू को। बता क्या हो गया? आज इसकी लॉटरी लग गई है। कैसे? दिखा दे लॉटरी। ये देखो 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 लॉटरी भरी। कहाँ से कमा के लाई? किसने दिए? इतने सारे नोट। पर ये कितने सारे हैं? ये सबको बांट रही है। सबको बांट रहे? पर ये कितने सारे, ये तो बता दे। 10 करोड़ है 5 करोड़ है? 5 करोड़। ओ तेरे की। दादू को बोल अब अपने कपड़े ले आना, बोल दे दादू को। कपड़े ले आना। देखना इसके बाद नोटों की लाइन लगी पड़ी है। गड्डिया है गड्डिया। परी कह रही है मैं अमीर हो गई। पक्की बात? कहाँ से लाई है? दादू के पास इतने पैसे हैं नहीं। पूरी दादू को तो पता ही नहीं चला है। हमारा प्रैंक सक्सेसफुल। दादू को तो दादू को सच में नहीं पता चला। ओए दादू अब देख रहे हैं परी। असली है। ओए पोपट हो गया दादू का। नकली है दादू। अभी बस गाइस वापस आए थे, तो हमने ना सोचा भाई आपको बताई रखा था कि कॉफ़ी पी लेते हैं, बट हमें था कि हम अभी जाते नहीं, थोड़े 10-15 मिनट बाद कॉफ़ी पियेंगे। तो सामने से मैंने दूध ले लिया हाफ लीटर का। मैंने कहा चलो आज ऊपर ही कॉफ़ी बनाते हैं। तो नीचे से मैं मेरी फ्राई पैन ले आई थी मम्मी से, मैंने कहा फ्राई पैन ले लेते। तो कॉफ़ी और चीनी पाउचेस, वो पाउडर ना, पाउडर वाले पाउचेस में बस पड़े हुए थे, तो मैंने वही डाल दिए। मैंने कहा चलो बनाते हैं कॉफ़ी। और फिर पता क्या होता है, नीचे से ऊपर लाओ ना, इतने में तो ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, इतने में ना ठंडी हो जाती है। कॉफ़ी क्या है, गर्म गर्म पीने में मज़ा आता है। तो
बस आज पहली बार ऊपर वाले किचन में कॉफ़ी बन रही है। सो इसी वजह से ही हमने ऊपर थोड़ा सेटअप कर रखा है, बिकॉज हमें क्या होता है, क्या तो कई बार हम रात को मैगी बनानी होती है, जैसे ठंड आ रही है, ठंड में हमारा ना मन करता है कॉफ़ी पीने का, थोड़ा लेट पीने का मन करता है, एकदम खाते मन नहीं होता तो थोड़ी देर बाद पीने का मन होता है, तो ऐसे छोटे मोटे काम ना ऊपर हो जाते हैं। तो मोहतरमा जी का धन्यवाद दिल से। रात को दूध की सेवा कॉफ़ी हाँ मतलब तो गाइस मैं दूध पीता हूँ कॉफी की टाइप में नहीं, मतलब कॉफी मिला के बस दूध ऐसे आया, उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाई और कॉफी डाल ली, बस ऐसी दूध का दूध हो गया और कॉफी हो गई। धन्यवाद जी। पियो, अब तो ठंडी हो गई है। नहीं ठीक है, मतलब ठीक है, पीने लायक अब हो गई है, पहले तो बहुत गर्म थी। मैंने पिए ना। सो गाइस पीते हैं कॉफ़ी। बहुत ही प्यारा सा हैम्पर आया था, तो ये लोहड़ी का हैम्पर आया है और ये आया है केक एम्पायर से। तो इन्होंने बहुत ही प्यारा सा ये हैम्पर भेजा है, जिसमें ये फुल्ले हैं, रेवड़ी है और मूंगफली है, जो भी मतलब चाहिए होता है लोहड़ी के लिए। और साथ में इन्होंने भेजी है पिन्नी। सो ये होममेड पिन्नी है। मन्नू बहुत दिनों से बोल ही रहे थे कि पिन्नी खानी है, तो पता नहीं इन्होंने शायद हमारी वीडियो देख के सुन लिया, तो इन्होंने बहुत ही अच्छी सी पूरी ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि मुझे दिख रहे हैं, पता नहीं शायद आपको ना दिख रहे हो, काजू बादाम सारा किशमिश वगैरह और गोंद के इन्होंने बना रखे पिन्नी, तो बहुत अच्छी सी है। तो इसे अच्छे से गर्म करके मैं मन्नू को खिलाती हूँ, तो बहुत ही प्यारा से ये हैम्पर आया है। सो गाइस आप अभी लोहड़ी फंक्शन आने ही वाला है, तो आपके घर भी मोस्टली के घर में क्या पता खुद के घर में भी फंक्शन हो, या फिर आपको कहीं से इनवाइट आया हो तो किसी के घर आपको कुछ ले जाना हो, या फिर जैसे हमारी पहली लोहड़ी थी तो हमने हैम्पर्स बनवाए थे। सो आप इनसे हैम्पर्स बनवा सकते हो खुद, अगर आप फंक्शन कर रहे हो तो आप देने के लिए भी कर सकते हो, या फिर आप किसी के घर जा रहे हो तो बहुत ही प्यारा सा आप कस्टमाइज करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, तो और भी चीज़ें आप ऐड ऑन करवा सकते हो। तो केक एम्पायर से है, तो आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट करना। तो नंबर मैं आपको स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, और जो इनकी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। केक हमने आपको बताया रखा है, इनके बहुत टेस्टी होते हैं, तो ठीक है। हैम्पर्स भी इनके बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, तो ज़रूर आप इनसे एक बार आप ज़रूर मंगवाइए। बस अब कर रहे थे सोने की तैयारी, तो मैंने कहा जल्दी से कर लेती हूँ ब्लॉग का एंड और आप लोगों को कर देती हूँ गुड नाइट। तो मिलते हैं अब आपसे कल वाले ब्लॉग में। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करें और कमेंट अच्छे करना। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं करा। मिलते हैं अब आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।